जिया, तुझे पता है आज नए बॉस आए हैं, विनय मल्होत्रा। सुना है कि बड़े ही हैंडसम है। क्या विनय मल्होत्रा? उसका नाम सुनकर जिया को 6 साल पहले की याद आ गई। जिया, उठ जा बेटा, सुबह हो गई, स्कूल नहीं जाना क्या? अरे मम्मा, सोने दो ना प्लीज। उठ जा बेटा, 7 बज गए हैं। अरे मम्मा, आपने बताया भी नहीं, आज मैं फिर उसे नहीं देख पाऊंगी। जिया जल्दी से उठकर स्कूल के लिए तैयार हो जाती है और बस स्टैंड पहुंच जाती है। वो इधर उधर देखती है लेकिन उसे कोई नजर नहीं आता। ये जिया का रोज का काम था, बस स्टैंड पर खड़े होकर उसका इंतजार करना। लगता है आज फिर उसकी बस चली गई, मैं फिर से लेट हो गई। और वह उदास होकर चली जाती है। क्या हुआ जिया, तू आज इतनी उदास क्यों है? कुछ नहीं यार, बस आज मन नहीं था स्कूल आने का। सिमी जिया की बचपन की दोस्त थी, इसलिए उसे बहुत ही अच्छी तरह से समझती थी। पहले तो ये कभी स्कूल के लिए मना नहीं करती थी, आज ऐसा क्यों बोल रही है? जरूर मुझसे कुछ छुपा रही है, अब मुझे ही पता करना पड़ेगा। जिया की परेशानी की वजह था वो लड़का जो उसे हर रोज बस स्टैंड में मिलता था। वो अपने स्कूल बस का इंतजार करता था और जिया उसका। पिछले 6 महीने से वो उसे रोज मिलता था, लेकिन कभी जिया की हिम्मत नहीं हुई उससे बात करने की। वो तो उसे देखकर ही खुश हो जाती थी। पिछले कई दिनों से वो लड़का उसे नजर नहीं आया, इसलिए वह परेशान थी। जिया कुछ जानती भी नहीं थी उसके बारे में। अगर मुझे दोस्त मानती है तो सच सच बता, बात क्या है? मैं शायद तेरी मदद कर दूं। बार बार पूछने पर जिया उसे पिछले 6 महीने की अपनी सारी बातें बता देती है। ओह, तो ये बात है। तू परेशान ना हो, मैं उस लड़के के बारे में पता करूंगी। तू अभी घर जा, बस तो चली गई है तेरी। चल मैं तुझे छोड़ देती हूँ, रहने दे, मैं चली जाऊंगी। तू बस उस लड़के को ढूंढने में मेरी मदद कर। इतना कहने के बाद जिया और सिमी दोनों अपने घर चली जाती है। जिया, बेटा खाना खा लो। जिया चुपचाप खाना खाकर वापस रूम में चली जाती है। आज ये इतनी शांत क्यों है? पहले तो कभी इतनी शांत नहीं देखा इसे। शायद एग्जाम की टेंशन होगी। अगले दिन जिया स्कूल के लिए तैयार होने लगती है। काश आज वो मुझे मिल जाए, मैं उससे बात करके कम से कम उसका नाम तो पूछ लूं और उससे झगड़ा करूं कि इतने दिनों तक दिखाई क्यों नहीं दिए। जिया तैयार होकर जल्दी जल्दी बस स्टैंड पहुंची, लेकिन आज फिर वो उसे नजर नहीं आया। वो उदास होकर फिर स्कूल पहुंच जाती है। स्कूल में सिमी उसका इंतजार कर रही थी। जिया, मैंने उस लड़के के बारे में पता कराया है। उसका नाम विनय है और वो हमारे स्कूल के पास वाले स्कूल में ही पढ़ता है। इन दिनों में वो अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी में गया है, इसलिए स्कूल नहीं आ रहा। विनय? विनय अच्छा नाम है, जिया मन ही मन बोली। इतना जानने के बाद जिया के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई और वह सिमी के साथ क्लास में चली गई। अगले दिन रविवार था, तो जिया को स्कूल जाने की कोई चिंता नहीं थी। वो आराम से सुबह देर से जगी, नाश्ता किया और तैयार होने लगी। जिया, कहाँ जा रही हो? आज तो संडे है ना? मामा, सिमी के यहाँ जा रही हूँ। आज उसके भाई का बर्थडे है, तो उसने मुझे बुलाया है। ठीक है बेटा, अच्छे से जाना और शाम को पापा को भेज दूंगी, वो तुझे लेने आएंगे। ठीक है मामा। जिया तैयार होकर सिमी के घर पहुंची। हाय जिया, चल तू बैठ, मैं अभी आती हूँ। आज तेरे लिए एक सरप्राइज है। सिमी हॉल में उस खास मेहमान का इंतजार करने लगती है। थोड़ी देर में एक लड़का हाथ में गिफ्ट लिए। हाय सीमू, कैसी है तुम? मामा जी क्या खिला रही हो इसे? ये तो मोटी होती जा रही है। भाई, अब बस भी करो ना, तुम तो आते ही मुझे चिढ़ाने लगे। वैसे आज मुझे तुम्हें किसी से मिलाना है। जिया, जल्दी से चल, सब मेहमान आ गए हैं। आज तो बहुत ही खूबसूरत लग रही है, कोई पसंद ना कर ले तुझे। सिमी सबसे जिया को मिलाती है। ये है मेरा कजन विनय उर्फ विनू। जिया विनय का नाम सुनकर उस लड़के की तरफ देखती है। ये तो वही लड़का है
जिसे जिया इतने दिनों से ढूंढ रही थी, और वो सिमी का भाई है। फंक्शन में जिया विन्य से थोड़ी बहुत बात करती है और वापस पापा के साथ घर आ जाती है। आज जिया की आंखों में नींद नहीं थी। वो पूरे टाइम विन्य के बारे में सोचती रहती है। सुबह जल्दी जल्दी तैयार होकर वो नाश्ता करके बस स्टैंड पहुंचती है। आज वहां उसे विन्य खड़ा दिखाई देता है। हेलो, हाय। तभी विन्य की बस आ जाती है और वो स्कूल चला जाता है। विन्य 12th में था, जबकि जिया 11th में थी। विन्य के बोर्ड एग्जाम थे, इसलिए उसका पूरा ध्यान पढ़ाई पे रहता था, जबकि जिया का पूरा ध्यान विन्य पर। 1 महीने के बाद जिया फेसबुक चला रही थी, तभी उसके पास एक रिक्वेस्ट आई, विन्य मल्होत्रा। जिया के फेस पर स्माइल आ गई। उसने बिना कुछ देखे ही उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। हाय हाय का मैसेज कर दिया। काफी देर इंतजार करने के बाद भी जब विन्य ऑनलाइन नहीं आया तो जिया पढ़ने लगी। विन्य के एग्जाम हो चुके थे। अगले दिन सुबह जिया बस स्टैंड पहुंची। आज उसके चेहरे पर एक अलग ही सुकून था। उसकी नजर आज किसी को तलाश नहीं रही थी। अब तो उसे पता है कि विन्य स्कूल नहीं जाएगा। जिया, अब भाई आगे की पढ़ाई के लिए दूसरे शहर जा रहे हैं। सिमी की बात सुनकर जिया फिर उदास हो जाती है। उसे लगता है कि वो विन्य को खो देगी। घर आने के बाद आज जिया उदास मन से फेसबुक ओपन करती है। विन्य के बहुत सारे मैसेज होते हैं। उससे बात करती है और उसके बारे में जानने की कोशिश करती है। विन्य को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं विन्य भी उसे पसंद करता है। विन्य से बात करते करते जिया को 1 महीना बीत जाता है। जिया पढ़ाई कर रही थी, तभी विन्य का कॉल आता है। मैं आज सिमी के घर जा रहा हूँ, मामा जी ने बुलाया है, क्या तुम भी आ सकती हो? मैं इसी बहाने तुमसे मिल लूंगा। अगर तुम आना चाहती हो तो मैं सिमी को बोल दूंगा, वो तुम्हारे मामा से बात कर लेगा। क्या उसे भी मुझसे मिलने में इंटरेस्ट है? आज पहली बार उसने मुझसे कुछ कहा। जिया मन में सोचती है। हाँ, ओके। थोड़ी देर के बाद जिया की मम्मी के पास सिमी का कॉल आता है। क्या आप जिया को घर भेज देगी? मुझे प्रोजेक्ट में थोड़ी हेल्प चाहिए, मैं उसे लेने आ जाऊं? ठीक है बेटा, मैं भेज देती हूँ। तुम तैयार होकर सिमी के घर जाओ और शाम को थोड़ा जल्दी आना। ओके मम्मा। आज वो बहुत खुश थी, और हो भी क्यों ना, आज वो विन्य से जो मिलने जा रही थी। तैयार होकर जिया सिमी के घर पहुंची तो उसे पता चला घर में सिमी, उसका भाई और उसकी दादी है। उसके माँ पापा कहीं बाहर गए हैं, लेकिन विन्य ने तो बोला था कि मामा जी ने बुलाया है। जिया, तुम आ गए। तुम दादी के पास बैठो, मैं अभी आती हूँ। और उसे दादी के पास बैठने को बोलकर अपने कमरे में चली जाती है। सिमी की दादी जिया को बहुत पसंद करती थी। दादी बस मुस्कुराकर जिया से बात कर रही थी। तभी विन्य आता है। आज विन्य कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा था जिया को। हाय जिया। हेलो, ये बोलकर वो चला जाता है। ये दोनों रूम में क्या खिचड़ी पका रहे हैं? जिया, चलो मेरे साथ। सिमी ने जिया को एक ड्रेस पहनने को दिया, तुम तैयार होकर नीचे आओ। नहीं सिमी, मैं ड्रेस नहीं पहनूंगी। देखो जिया, कोई सवाल जवाब नहीं, तुम्हें भाई की कसम। सिमी, तुम भी ना। जिया तैयार होकर सिमी के रूम में जाती है। अंदर का नजारा देखकर जिया की आंखें खुली की खुली रह जाती है। तो गाइस, अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।